दोस्तों शुक्रिया। माई सेल्फ मिस्टर एस प्रसाद फ्रॉम सेक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग चैनल। आज आपके बीच बिल्कुल करंट टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आया हूँ। टॉपिक्स है बैड बैंक। हाँ दोस्तों, बैड बैंक बिल्कुल ही नया टॉपिक से मैं इस पर चर्चा करूँगा। मैं 2 मिनट आपसे बात कर लूँ कि ये टॉपिक से नया ज़रूर है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि आगामी सारी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही संभावित प्रश्न हो सकता है। तो कृपया ध्यान देंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे कंप्लीट लाभ लेने के लिए। तो मैंने बताया कि बैड बैंक पर मैं चर्चा करूंगा। बैड बैंक, आप कहेंगे कौन सी चर्चा बैंक की बात कर रहे हैं, मैंने तो कभी सुना नहीं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने भी नहीं सुना। अभी तक हम लोग प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक, फॉरेन बैंक, इस टाइप के बैंकों के नाम सुनते आ रहे थे। लेकिन आज मैं आपके बीच बैड बैंक की चर्चा करने वाला हूँ, और क्यों, कैसे, किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई, इस पर चर्चा करूँगा। व्हाट इज़ बैड बैंक, व्हाट इज इट्स कंसेप्ट, हाउ इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, पर्पस ऑफ बैड बैंक, वर्क ऑफ बैड बैंक, इन सारी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा। Bad bank, actually this is proposed for a very good purpose. The concept of bad bank has been proposed to complete a very good job, but the name is bad bank. काम तो बहुत अच्छा करने के लिए इससे संभावना व्यक्त की जा रही है, इसी पर्पस के लिए इसकी किया जा रहा है, नाम इसको बैड बैंक रखा गया। अब मैं बताऊं बैड बैंक, पहले मैं बैंक शब्द पर ही चर्चा कर लूँ कि बैड बैंक एक्चुअली इसका नाम होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बैंक की बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार, बीइंग ए प्रीवियस बैंकर मैं बताऊं, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग इट टू गेट इंटरेस्ट। ये बैंकिंग का सिंपल डिफिनेशन है। उस हिसाब से बहुत उचित नहीं जचता है बैड बैंक नाम, परंतु मैं बताऊंगा क्यों इसका बैड बैंक नाम रखा गया। एक्चुअली बैड बैंक नाम होकर के कुछ अलग है, परंतु इसको बैड बैंक भी कहा गया है। इसके कंसेप्ट पर मैं चर्चा करूं तो मैं बताऊं कि ये इसका संदर्भ बैंक के लोन से है। आप जानते हैं हिंदुस्तान के जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं सभी एनपीए की समस्या से बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। दे आर वर्स्टली अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। और जैसा आप जानते हैं एनपीए की समस्या से अगर बैंक लंबे समय से जूझते रहे तो इट विल बिकम ए वेरी ट्रेजिक पोजिशन। इट बिकम्स ए वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द बैंक, running of the bank, their profitability of the bank, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। तो मैंने बताया कि जैसा कि बैंक पब्लिक सेक्टर स्पेशली एनपीए की समस्या से बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं, इस समस्या के निदान के लिए ये बैड बैंक की परिकल्पना आई। बैड बैंक की परिकल्पना कंसेप्ट एक्चुअली फॉरेन से इंपोर्ट किया गया है। विदेशों में ये आज भी कंसेप्ट चल रहा है। अमेरिका, कनाडा या अन्य कुछ देशों में ये बैड बैंक काम कर रहा है, वहीं से ईजाद हुआ। इसी साल फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण ने इसकी कल्पना की बुनियाद रखी, इसके एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद रखी। और इसका पर्पस की मैं बात करूं, पर्पस है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन द कंट्री। मैं कहूं कि प्रॉब्लम ऑफ एनपीए विद द बैंक ये कोई नया नहीं है।
लंबे समय से पब्लिक सेक्टर बैंक में एनपीए की समस्या रही है और बढ़ते बढ़ते आज ये बहुत अलार्मिंग स्टेज पर आ गई है। अलार्मिंग से मुझे याद आया दोस्तों, इस पर हमारा एनपीए पर पिछले मेरा 2 वीडियो रिलीज हुआ है, कृपया जरूर देखें। एनपीए इज द अलार्मिंग सिग्नल फॉर बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। सेकेंड वीडियो है एनालिसिस ऑफ एनपीए इन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया, कृपया जरूर देखेंगे। आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के संभावित प्रश्नों के उत्तर शायद मिले आपको, और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको एनपीए पर मिलेगा। व्हाट इज एनपीए, व्हाट इज इट्स इफेक्ट इन बैंकिंग बिजनेस, what is its effect in banking profitability, what is its effect in economy of the country and others, measures to reduce reason of increase in NPA। इन सारी चीज़ों की मैंने चर्चा बहुत बखूबी की है, इसको जरूर देखें, आप बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा। हाँ, मैं प्रेजेंट टॉपिक पर आऊँ। एनपीए एक्चुअली कोई नया कंसेप्ट नहीं है। सरकार जो है एनपीए को रिड्यूस करने के लिए बहुत लंबे समय से अनेकों प्रयास कर रही है। लोन ट्रिब्यूनल की स्थापना, विभिन्न प्रकार के रिकवरी एजेंसियों की स्थापना, बहुत सारे एक्ट लोन रिकवरी के लिए बनाए गए, सरफेसी एक्ट को बनाया गया, बहुत सारे एआरसी, प्राइवेट एआरसी कंट्री में एस्टेब्लिश किए गए जो कि काम कर रहे हैं। तो ये सारे काम गवर्नमेंट एनपीए को रिड्यूस करने के लिए कर रही है, प्रयास जारी है। उसी प्रयास के कड़ी में ये करंट बैड बैंक की स्थापना उसी कड़ी में एक बहुत बड़ा प्रयास है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए ऑफ बैंकिंग। अब मैंने बताया कि बैंक का नाम कैसे नहीं जचता, मैंने बैंकिंग का डिफिनेशन दिया, लेकिन कुछ हद तक ये लागू भी है, क्योंकि बैंकिंग का, बैड बैंक का वर्क मैं बताऊं, आप बैंकिंग बैड बैंक समझ गए कि एक्चुअली दिस इज नथिंग एन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए ऑफ बैंक। अब ये काम क्या करता है, कैसे रिड्यूस करेगा, रिजोल्व करेगा एनपीए के प्रॉब्लम को। बैड बैंक्स वर्क क्या है, टू परचेज द एनपीए अमाउंट फ्रॉम डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड टू कलेक्ट एनपीए फ्रॉम डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक। बैड बैंक क्या करेगा, ये डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक से एनपीए अकाउंट को, बैड लोन के अमाउंट को परचेज करके एक एग्री टर्म एंड कंडीशन के अनुसार, उस पर मैं चर्चा करूंगा, ये अपने पास रखेगा। इट वर्क्स लाइक ए डिपोजिटरी ऑफ बैड लोन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए बैड बैंक। बैड लोन को कलेक्ट करके अपने पास रखना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैड बैंक। बैड बैंक इज नथिंग न्यू। इसके पहले जो प्राइवेट एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां काम कर रही थी फॉर द वेरी पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एनपीए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, वो प्राइवेट कंपनियां काम कर रही थी, बट उसके वर्क को अप टू द मार्क्स नहीं देखा गया। डिजायर्ड रिजल्ट जो चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां थी, इसमें गवर्नमेंट की भागीदारी नहीं थी। गवर्नमेंट को इसमें एंट्री करना पड़ा, सो दैट कि कुछ इतने बड़े बड़े अकाउंट हैं जहां पर प्राइवेट कंपनियों का इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट को इसमें आना लाजमी था। गवर्नमेंट के इसके आने से
मे बी कि बड़े बड़े जो डिफ़ॉल्टर हैं उनसे पैसा वसूल हो सके और बैंकों को एनपीए से निजात मिल सके। सो बैंक को इसमें आना पड़ा और गवर्नमेंट को इसमें आना पड़ा और गवर्नमेंट ने इसके लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, दैट इज बैड बैंक। बैड बैंक इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। चूंकि बैड अकाउंट्स को, बैड लोन्स को कलेक्ट करके इसके पास रखना था, वर्क लाइक ए डिपोजिटरी, सो इट इज कॉल्ड एज बैड बैंक। सो आपने देखा बैड बैंक क्या है, बैड बैंक का काम क्या है, इसका पर्पस क्या है, कैसे ये आइडिया का ईजाद हुआ और कैसे आया। इसी फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की। और अब मैं बताऊं कि इस बैड बैंक के एस्टेब्लिशमेंट में चूंकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की ही सबसे बड़े एनपीए की समस्या है, वही जूझ रहे हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई कि आप स्टेक लेंगे, आप इसमें स्टेक लें टू कंस्ट्रक्ट ए बैड बैंक इंस्टीट्यूशन विच विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। तो जितने पब्लिक सेक्टर बड़े बड़े बैंक थे सभी ने भागीदार लिया, अपने स्टेक दिया, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस प्रकार से सभी बैंकों ने इसमें अपना स्टेक लिया। एंड दी बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक हु हैज स्टेक in formation of bad bank, they have right to transfer their bad loan to bad bank। अब आप देखें कि प्राइवेट जो बड़े बड़े लोन अकाउंट्स हैं, जिस पर बहुत बड़े बड़े बैंकों की देनदारियां हैं, बैंकों का लोन के ऊपर ड्यूज है, जिसे वे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, लाइक वीडियोकॉन ऑयल 22,000 करोड़, एमटेक ऑटो 9,000 करोड़, रिलायंस नेवल 8,934 करोड़, जेपी इंफ्रा 7,950 करोड़, कास्टेक टेक्नोलॉजी 6,337 करोड़, विसा स्टील 3,339 करोड़, रुचि वर्ल्ड, विंडवर्ल्ड, इस टाइप से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिन पर हजारों हजार करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग पड़ा है। बैंक आर नॉट इन ए पोजीशन टू रिकवर फ्रॉम देम। दैट्स वाई गवर्नमेंट हैव टू टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस कि ये रिजॉल्व हो सके। अब ये बैड बैंक पब्लिक सेक्टर बैंकों के जो बैड लोन की परचेजिंग करेंगे, उस परचेजिंग का फॉर्मूला कुछ तय हुआ। फॉर्मूला ऐसा है कि चूंकि बैड लोन जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास लंबे समय से पड़े हुए हैं, उन्होंने प्रोविजनिंग कर रखा है 70%, 75%, और बैड लोन को परचेज करने का एक फॉर्मूला डिजाइन हुआ कि जो मूल लोन या उसका 30 से 40% या उनका अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है, तो चूंकि 75% एवं बहुत सारे केसेज में 100% भी है, तो उनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 15% वो कैश बैड बैंक जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, वो पब्लिक सेक्टर बैंकों को 15% इन कैश देंगे, रेस्ट 85% वो सिक्योरिटी रिसीट इशू करेंगे। इस सिक्योरिटी रिसीट का गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन गारंटी है। उसमें निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने 30,000 करोड़ इसके लिए व्यवस्था करी है फॉर सिक्योरिटी रिसीट के लिए। अब मैं एक एग्जाम्पल से बताऊं आपको कि फर्ज करें किसी
बैड बैंक का क्या काम है? डिफरेंट बैंकों से, पब्लिक सेक्टर बैंकों से परचेज करके और उस बैड लोन को अपने पास लाना। और इसका फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट बैंकों के जो आउटस्टैंडिंग लोन है, उनके बुक्स में जो आउटस्टैंड करते हैं, उसके लिए फार्मूला ये है, इससे 100, एक एग्जाम्पल से मैं समझूं, 100 करोड़ का आउटस्टैंडिंग परचेजिंग बेसिक लोन था, जो आज के डेट में 75% प्रोविजनिंग हो चुका है, 25% उनके खाता में दिखाई पड़ रहा। उस 25% का 15% इन कैश देंगे, से 75%, 25 करोड़ का 15%, 3,75,00,000 वो कैश देंगे। रेस्ट 85% को वो कैसे इशू करेंगे? वो सिक्योरिटी रसीट से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन गारंटी है, उसको इशू करेंगे। ये प्रोसेस हुआ, ये फार्मूला तय हुआ है बैंकों से, पब्लिक सेक्टर बैंकों से बैड लोन को परचेज करने का। बैड लोन को परचेज करने के बाद ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, ये ARC को ट्रांसफ़र कर देगी डिफरेंट क्षेत्रों में, डिफरेंट जगहों पर, जो ऑल ओवर इंडिया में 28 ARC जो एस्टेब्लिश हैं, वर्क करेंगे, उनको ट्रांसफ़र कर देंगे कि वो अब डिफरेंट बोरोवर से प्रिवेलिंग एक्ट के अनुसार उनसे पैसा वसूल करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, रिजोल्यूट करें, पैसा को निकालें और वो बैंकों को दिया जा सके। ये है समस्या का समाधान करने के लिए, ये अंतिम कड़ी में ये बैंक ऑफ गवर्नमेंट ने बैड बैंक की स्थापना की है। दोस्तों, मैंने आपको बैड बैंक का क्लियर तस्वीर आपके सामने रखा है। इसका कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज बैड बैंक, किस टाइप से वर्क करेगा, इसका फंक्शन क्या है, बैंकिंग के NPA को रिजोल्व करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। बैड बैंक इसमें और कुछ काम नहीं करना, इसके रूट में नहीं जाएगा कि बैंक लोन क्यों ख़राब हो गए, इतना लोन क्यों ख़राब, इस पर इसको कोई ही नहीं है, डिमेट कर सकते हैं इसको। तो ये है बैड बैंक का। ये दोस्तों, अगर बैड बैंक पर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं उम्मीद करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको आने वाली फ्यूचर के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी होगी, आपके न जानने वाले किसके ऊपर में जानकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को वॉच किया। थैंक यू।